दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मिश्रा जी बताइए ये दमनकारी नीति कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सरकार अपनी करतूत छिपा रही है, क्या छुपाना चाहते हैं जो किसी को नहीं जाने दे रहे वहां? हिमांशु जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि इनके लोग जाना चाहते हैं, इनकी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश जो कहता है उसकी एक लाइन बोल रहा हूं, इन द मीन टाइम पीस एंड हार्मनी मस्ट बी मेंटेन। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उस आदेश की तामील करने के लिए वो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिसके विधायक 19 तारीख को बिना कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत सारी भीड़ के साथ जिस तरह से उस दिन जो हमारा एएसआई की साइट है उसके इंस्पेक्शन का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को न जाने देना ही पुलिस की प्राथमिकता है, जिससे वहां का माहौल न बिगड़े। दूसरी चीज, मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, तो मुल्ला मुलायम सिंह द्वारा बनाई गई शहजादा टीपू को चीफ मिनिस्टर बनाने वाली पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी, अब जो अभी यहाँ पर नहीं उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। नहीं मिश्रा जी, प्लीज मत बोलिए। अरे सर हिमांशु जी, अगर मेरे बीजेपी के नाम को अपभ्रंश बनाएंगे तो मैं तो वो सारे वर्ड बोल रहा हूं जो ऑफिशियली मीडिया ने चलाए हैं और इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। इनके बड़े बड़े बैनर लगते थे, मुल्ला मुलायम सिंह जी, आज मैं उनका सम्मान करता हूं, कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई, मैं लिखता हूं कौशल कांत मिश्रा पंडित और वो लिखते मुल्ला मुलायम सिंह यादव, तो इसमें क्या गलत बात है? सम्मान की बात है, मैं वही तो बता रहा हूँ। और शहजादा टीपू लिख करके जो बर्थडे पर आया जाता, जो सीएम बनाए गए थे, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अरे हिमांशु जी मैंने क्या बोला को लेकर के जो गलत बयानी नहीं होनी चाहिए हिमांशु जी यहाँ पे। हिमांशु जी, मैंने तो एक भी गलत नहीं बोला है। देखिए अशोक जी, हमारे हिमांशु जी प्लीज, हिमांशु जी प्लीज, इस तरह से नरगल हिमांशु जी प्लीज, नहीं हिमांशु जी भावनाएं अगर आहत हो रही है मत बोलिए, हिमांशु जी प्लीज, हिमांशु जी प्लीज मुझे बोलने दिया जाए, या तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं आप बोलिए, मिश्रा जी बोलिए। लेकिन मैं अशोक जी के भी बारे में बोला था। अब इन्होंने नहीं, अशोक जी को कोई कुछ बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बस आपत्ति जताई। आप प्लीज कंटिन्यू करें मिश्रा जी। तो मैंने कोई ऐसी गलत बात बोली क्या? अगर मैं अपने नाम के आगे लिखता हूं मुल्ला कौशल कांत मिश्रा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मेरा बेटा शहजादा टीपू लिखता है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं यही तो बता रहा हूं। उसकी सांप्रदायिक पार्टी, मैं भी इनका अपभ्रंश बता रहा हूं, सांप्रदायिक पार्टी जब MY फैक्टर के नाम पे चुनाव जीत करके यूपी में शासन कर रही थी, उस समय इस ASI की साइट पर मस्जिद कमेटी ने कब्जा किया। कल का एफिडेविट ये कहता है, उसका पॉइंट नंबर 3, 25 जून 2024 को जब हम इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो हमें नहीं जाने दिया गया, हमें DM और प्रशासन की मदद लेनी पड़ी और इंस्पेक्शन ठीक से नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की। उन्होंने ये भी कहा है पॉइंट नंबर 14 पे कि ASI की साइट जो प्रोटेक्टेड है, उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए हैं और इंटरनल चेंजेस किए हैं। ये इलीगल था। अगर ये सारी चीजें इलीगल है और उस पे जाकर के कोई वकील या कोई जनता का आदमी उसकी कंप्लेन करके कोर्ट के रास्ते अपने संवैधानिक राइट का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को एक्सरसाइज करता है, तो इसमें दंगा क्यों होता है? बताइए बिलाल भाई, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है? खुलकर बोलिए। देखिए, जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि वहाँ जिस तरीके से DGP को लेके जस्टिस मोहन ने वहाँ अपनी टिप्पणी की है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी पर सवाल उठाया है कि अपनी पावर का मिसयूज करने का काम कर रहे हैं, तो इसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो वहां पर बैठी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब फर्स्ट डे सर्वे हो चुका था, उसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद मस्जिद कमेटी के लोग वहां एडवोकेट कमीशन और वहां के जो एडवोकेट विष्णु जैन वहां जा चुके थे। सेकंड डे की परमिशन कोर्ट ने नहीं दी थी। वहां पुलिस प्रशासन ने ये कहा था जो बचा हुआ है थोड़ा सा वो कल करेंगे। लेकिन अगर आपको वहां सेकंड डे वहां जाके सर्वे करना था तो वहां कोर्ट का ऑर्डर लेना जरूरी था। ये भी पहले बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। उसके बावजूद इस पर कुछ ऑब्जेक्शन है? हाँ मिश्रा जी, कुछ पॉइंट है, लीगली शायद बात कर रहे हैं, लीगली पॉइंट ही रख रहे हैं, लीगली पॉइंट ही रख रहे हैं। मैं सिर्फ छोटा सा ऑब्जेक्शन ये है कि जो इन्होंने पहली टिप्पणी बताई वो दूसरे केस में कोर्ट द्वारा की गई थी, वो चीफ जस्टिस कोर्ट द्वारा नहीं थी। दिस इज वन।
हाँ। 2 जो ये कह रहे हैं कि दूसरे दिन का इंस्पेक्शन कोर्ट के से द्वारा नहीं था, तो अभी आपने प्लीज सुनिए, प्लीज अरे बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब क्या होता है सर? बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब नहीं, आपने जो उदाहरण दिया वो दूसरे मामले में दिया ना, दूसरे मामले को इसमें जोड़कर दिया ना, संभल वाले में। ये गलत है, ये गलत है। ठीक, दूसरा बिलाल भाई, जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे दिन का इंस्पेक्शन था वो पहले दिन 19 का इंस्पेक्शन शाम को हुआ था और चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए मस्जिद कमेटी के वकील को नोटिस दिखा करके उनको एक्सेप्ट करा करके उनसे साइन कराने के बाद बड़ी खबर बता दूं, ये बड़ी खबर बता दूं, संभल हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है, हिंसा में जो लोग मारे गए हैं 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, मृतकों को 1-1 करोड़ दे सरकार, ये मांग भी की जा रही है। और ये भी कह रहे आज नहीं जा सके लेकिन बाद में जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर, 5-5 लाख समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, 1 करोड़ की मांग की जा रही है कि सरकार दे। दिनेश सिंह जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। तीसरी बात यह 1 करोड़ रुपए दिए जाए। दिनेश जी बताइए, ये मांग समाजवादी पार्टी के, इस पर क्या रिएक्शन है? मेरा टाइम है हिमांशु भाई, मुझे मेरा टाइम नहीं, ये लेकिन एक बड़ी खबर आ गई तो इस पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। बिलाल भाई, इस पर भी आप आऊंगा मैं आपके पास। हाँ दिनेश जी। जी, आप सभी को प्रणाम हिमांशु जी। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे अपनी तरीके से, जैसे संभल मतलब संभल को जब संभल चाहिए था उस वक्त देखिए विपक्षी दल जो वहां पर नहीं गए थे। अब संभल जब संभल चुका है तो उसके बाद में जाकर के दोबारा कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने के काम जो है मुझे नहीं लगता कि वहां पर करना चाहिए था इनको। और दूसरी बात है कि मतलब कस्टोडियन ऑफ द लॉ, जैसे कि मतलब मान के न्यायपालिका और उसके साथ साथ पुलिस जो है और वहाँ का स्थानीय प्रशासन, उनके हाथ में देखिए वहाँ की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अगर रोका है तो किसी कारण से होगा। माता प्रसाद जी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तो उनको अपने तरीके से उन्होंने मतलब कि कर्टसी के तहत वहाँ के डीएम जो उन्होंने फोन करके बताया कि सर आपका यहाँ पर आना अभी उचित नहीं होगा, तो उनको उसके सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि सरकार पहले समाजवादी पार्टी भी चला चुकी, कांग्रेस भी पहले चला चुकी, विपक्ष के सभी दल चला चुके हैं। नहीं, ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो कहा पीस एंड हार्मनी मस्ट बी मेंटेन, तो इसको लेकर ये ध्यान रखिए। लेकिन ये जो मांग की गई है, समाजवादी पार्टी 5 लाख दे रही है, 1 करोड़ की मांग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ है कि कोई राजनीति को लेकर के सिर्फ किया जाए कि पहले हम लोग 5 लाख दे रहे हैं, आप 1 करोड़ दो, तो वो सब चीज नहीं। पहले जांच जैसे कि पूरी सब चीजें हो जाए, उसके बाद जिस तरीके जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि जो अगर मतलब जो पक्ष होंगे उनको जो मदद देनी होगी तो वो प्रशासन अपने आप देने का काम करेगा। विक्रम सर आपका क्या मानना है कि 5 लाख समाजवादी पार्टी दे रही है, 1 करोड़ सरकार दे? शहीद का दर्जा क्या? हिमांशु जी, हम जरा जल्दबाजी कर रहे हैं इनाम की और राहत राशि के अनाउंसमेंट में। इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें, पीड़ित अगर कोई है और वाकई अगर उत्पीड़ित है जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार में प्राविधान है और राहत राशि दी जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में किसी दंगाई या पत्थरबाज को दे दे, ये सोच समझ के दे। मैंने माननीय नेताजी के टाइम में काम किया है, मैंने सभी इस टाइम का, और यही एक प्रक्रिया रही है। ठीक है, जल्दबाजी। हिमांशु जी देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं डीजीपी साहब से बहुत रिक्वेस्ट, मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो वहाँ जो ये हुआ है, 5 लोगों ने आपस में अपने आप को मार लिया, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, अभी आपने पोस्टमार्टम की बात की कि वहाँ तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार लिया। बिलाल भाई, मतलब अगर आपने इस पूरे मामले को सुना है, आपने वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के अधीक्षक, उनकी बात सुनी है, तो उन्होंने कहा कि दोनों गलियों से अलग अलग जगह से पथराव हो रहे थे, फायरिंग की जा रही थी और वहां पर ऐसा हुआ है। जो मरे हैं वही पत्थरबाज है, जो मरे हैं वो उन्होंने अपने आप को मान लिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? तो आप चाह रहे थे कि पुलिस वाले यहाँ पर मरे? नहीं, पुलिस वाले कौन मरा है बताइए, कितने पुलिस वाले मरे? नहीं, तो आप ये चाहते हैं पुलिस वाले यहाँ पर मरे? हम नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं वहाँ पे लोग मरे हैं वहाँ पे 5 लोग नहीं मरे हैं क्या? आप क्या इस चीज को खबर को झूठी फैलाएंगे? नहीं मरे हैं, वो वाली बात ठीक है, लेकिन आप जो बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरे हैं, पुलिस ने मारा है, ये तो गलत है ना। बिना जांच के आप लोग सीधे आरोप लगा देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं। पुलिस की गोली से नहीं मरे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप क्लीन चिट दे रहे हैं, नहीं मरे पुलिस की गोली से। विदाउट इन्वेस्टिगेशन क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है। के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा जो वहां पे है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सवाल आपका विक्रम जी से था, तो उन्हीं से जवाब ले लीजिए प्लीज, है ना? हाँ,
बहुत बड़ी नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हिमांशु जी जो है और उत्तर प्रदेश की अशोक जी, सरकार है, 7 दिन हो गए आज। अगर वहाँ कोई मिलने चाह रहा है, कोई भी डेलीगेशन जाना चाह रहा है, तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या और मतलब अगर वहां इसका पर मतलब अगर ये वहां है पर कि फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जिया और गया? रहमान जैसा अब फिर से अगर बयान दिया गया, वहां पर फिर से माहौल खराब हुआ, जिम्मेदारी आप लेंगे? बयान किसने दिया? शांतिपूर्ण जिया और जाने की रहमान की कोशिश तरफ से करें, बयान पोजीशन दिया का गया काम होता था है वहाँ पर। मस्जिद के बाहर, अरे ये वहाँ बयान के दिया गया था और उसके बाद ही पुलिस ने कहा कि फिर मामला भड़का। लेकिन आप नहीं, इस राजनीति घुसड़ने का काम करेंगे, लोग नहीं जाने दे रहे हैं। किसी का आंसू पहुंचना कोई राजनीति है क्या? आप आंसू पहुंचे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रुचि वीरा कह रही हैं, पहले मारेंगे फिर हाल भी नहीं जानने देंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसे में वहां पर कुछ असर नहीं पड़ेगा ऐसे बयानों का? प्लीज बताइएगा। हिमांशु जी सवाल मुझसे है? नहीं, बिलाल जी से। हाँ, देखिए, वहां जिस तरीके से लोग मरे हैं, अगर वहां आंसू पहुंचने कोई जा रहा है, उनका आंसू पहुंचने जाइए, दिक्कत नहीं है। एक मिठाई वाला है, एक पंचर वाला है, फिर आप वही बात है, परिवार अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बातें करेंगे तो नहीं चलेगा ना। आप आंसू पहुंचने जाइए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन अगर वहां पर बयानबाजी आती है तो दिक्कत आती है। लेकिन विक्रम जी, इस बात का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई, आपसे इसका सवाल failure पूछा। किसकी जिम्मेदारी है? प्लीज विक्रम जी। हाँ, हिमांशु जी, इस पे देखिए, पुलिस को शौर्य पदक मिलता है, जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती है तब तक शौर्य पदक भी नहीं दिया जाता। ये दोनों बातें हैं। और विवेचना में और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ही राहत राशि जाती। बहुत पहले हम किसी को हीरो कह दें, किसी को अशोक मुलजिम यादव कहते जी, हैं, जल्दबाजी और नहीं किसी कर दी आप लोगों ने? अशोक यादव जी, जल्दबाजी नहीं कर दी? देखिए हिमांशु जी, हम लोगों ने देर कर दिया और जल्दी हम लोगों को इस सहायता राशि जो मुहैया करानी थी, और हम लोग उसको अभी मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, बिना अच्छा जांच किए। के? और हमारे क्लियर पार्टी है का आप? निर्णय सही है। और सुन लीजिए हिमांशु जी, और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो परिवार वहां पे विक्टिम है, उस परिवार के घाव पे कम से कम सरकार भी एक मानवता दिखाए और उस पर मरहम लगाने का काम करे। जो हमारी पार्टी का मांग है 1 करोड़ रुपए, वो मांग पूरी करके सरकार कम से कम जो विक्टिम परिवार है उसके घाव पे मरहम लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अपनी तरफ से मांग रख दी। ठीक है, प्रेम कुमार जी, सही लगता है आपको? प्लीज बताइए। हाँ हिमांशु जी, पूछिए। प्रेम कुमार जी बताइए। प्रेम कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है, ये मांग समाजवादी पार्टी की 1 करोड़ रुपए और 5 लाख रुपए सहायता, क्या आपको ठीक लगता है? देखिए, जान की कीमत तो सबकी बराबर होती है और ये अभी तय नहीं हुआ, जैसे विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि मरने वाला व्यक्ति उपद्रवी है या कौन है। ये तय करना भी सरकार का ही काम है, प्रशासन का काम है, तय उनको करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि ये जो हिंसा और प्रतिहिंसा हुई है, इसको देखना पड़ेगा। हिंसा हम उसको मानते हैं कि जब अदालत का आदेश लेकर आप मस्जिद में जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये हिंसा है। अच्छा, और जवाब में जब होता है वो प्रतिहिंसा। शॉर्ट रिएक्शन इस पर, के मिश्रा जी, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज, 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा हिमांशु जी, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की डेथ हुई थी, तब उस समय कोई जाने को तैयार नहीं था, ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई कंपनसेशन दिया था। यहाँ पर वोट बैंक नजर आ रहा था, इसलिए कंपनसेशन की बात।